Hello everyone. So today what we are going to discuss is it is nutrition in plants. Okay, we are going to discuss nutrition in plants. Now one thing first what will come in our mind is nutrition. What does this nutrition mean? Nutrition का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब इस न्यूट्रिशन को हम लोग समझेंगे उससे पहले एक वर्ड आता है न्यूट्रिएंट्स. इस वर्ड को हम समझेंगे न्यूट्रिशन को समझने से पहले. ओके, अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, क्या आप खाना खाते हैं? वेरी गुड, आप सब खाना खाते हैं. ओके, मैं भी खाना खाती हूँ. ठीक है, इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब खाना खाते हैं. ठीक है, क्यों खाना खाते हैं आप? क्या कोई मुझे बता सकता है कि आप खाना क्यों खाते हैं? वेरी गुड, आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं. कोई कहेगा कि मुझे एनर्जी लो फील होती है तो एनर्जी गेन करने के लिए हम खाना खाते हैं. ठीक है, बहुत सारे रीजंस ऐसे आप मुझे दे सकते हो अभी जिसके कारण हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं. ठीक है, ओके, तो अभी हमने देखा कि फूड जो है, खाना हमारे लिए ज़रूरी है. हम फूड के बिना सरवाइव नहीं कर सकते. ओके, अब फूड में ऐसी क्या खास बात होती है कि हमें कभी भी एनर्जी लो हो या हमें भूख लगे या हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हमें खाने की ज़रूरत है. ये फूड ऐसी क्या ज़रूरी चीज़ है, क्या इसमें ऐसी खास बात है जो हमें इतना कुछ प्रोवाइड करती है, वो हमें देखना है. और वो क्या चीज़ होती है? दैट इज़ न्यूट्रिएंट. ओके, अभी आपने समझ लिया कि फूड के अंदर जो खास बात है वो क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं. फूड गिव्स अस न्यूट्रिएंट्स. और न्यूट्रिएंट्स क्यों ज़रूरी होते हैं, अब ये बात देखते हैं. ठीक है, फूड हमें क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. नाउ लेट अस सी ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. मैंने बोला फूड, तो फूड अपने आप में कोई चीज़ नहीं है. फूड के अंदर बहुत सी चीज़ें मिली होती हैं. एक खाना कब बनता है? जब उसमें अलग अलग चीज़ें हम मिला देते हैं तब जाकर आपका एक प्रॉपर फूड तैयार होता है. ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वही कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड. जिन चीज़ों से मिलकर खाना तैयार होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, दे आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, जैसे कि अब एग्जाम्पल अगर हम लें न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, there are 5 types of nutrients. Okay, first one is कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, पहला कौन सा न्यूट्रिएंट होता है? कार्बोहाइड्रेट्स. सेकेंड वन इज फैट. ठीक है, सेकेंड वन इज फैट. थर्ड इज प्रोटीन. नेक्स्ट इज विटामिन and minerals. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, ये 5 टाइप के क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं. ये क्या है? पांचों कंपोनेंट्स हैं और वी कैन से दे आर द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड. फूड के ये कंपोनेंट्स हैं. अगर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स एक खाने में अवेलेबल हैं, दैट मीन्स वो खाना क्या है? आपके लिए बहुत अच्छा है. मतलब कि आपको जो चाहिए खाने से वो चीज़ें आपको उससे मिल जाएंगी. ठीक है, ओके, अभी हमने देख लिया कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. न्यूट्रिएंट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. बिना न्यूट्रिएंट्स के खाने का कोई मतलब नहीं है. आपको एनर्जी चाहिए न्यूट्रिएंट्स से, अगर उसके अंदर प्रॉपर कंपोनेंट्स नहीं होंगे. फॉर एग्जांपल आप बर्गर को ले लीजिए. ठीक है, बर्गर आप सबको पसंद होगा, ऑलमोस्ट आप सबको पसंद होगा. अगर मैं आपको पूरा हफ्ता तीनों टाइम ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर तीनों टाइम में क्या दूँ आपको? तीनों टाइम की मील के अंदर सिर्फ बर्गर खाने को दूँ, आपको एक दिन 2 दिन वो अच्छा लगेगा, बट फिर आपको क्या फील होने लगेगा? आपको बीमार सा फील होने लगेगा, आपको इलनेस फील होने लगेगी, आपका स्टमक खराब होने लग जाएगा, है ना. आपको एनर्जी की बजाय, एनर्जी मिलने की बजाय बीमारी होनी शुरू हो जाएगी कोई ना कोई,
है ना, आपको अच्छा फील नहीं होगा उससे। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर आपको ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। ओके, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिलना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अब इस बात को आपने याद रखना है कि खाना हम क्यों खाते हैं? टू गेट दीज न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में ये न्यूट्रिएंट्स जाएं, इसलिए हम खाना खाते हैं। और वो खाना इन टर्न हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम आते हैं अपनी टर्म न्यूट्रिशन पर। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हमें बॉडी के अंदर डालने पड़ते हैं। ओके, सो अब ये न्यूट्रिएंट्स जब हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे, ओके, एंड उसके बाद ये अपना काम स्टार्ट करेंगे, वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? न्यूट्रिशन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैंने बोला कि आप खाना खाएंगे, उससे आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, आपने खाना खाया, उससे आपको एनर्जी मिली क्या? अच्छा ठीक है, मैंने उठाया खाना, बर्गर या दाल रोटी कुछ भी मैंने उठाया और पेट में रख लिया मेरे। ठीक है, मैंने इनटेक किया और ये बाय मेरी फूड पाइप मेरे स्टमक तक पहुंच गया, दैट्स इट। क्या मुझे एनर्जी मिल गई? मेरे स्टमक तक वो चीज़ पहुंच गई है, क्या मुझे एनर्जी मिल गई? वहाँ खाना जाके रख गया मेरे पेट के अंदर, अब आगे कुछ होगा उसके साथ। ठीक है, ये आपका स्टमक है, ये फूड पाइप से खाना आया और आपके स्टमक में यहाँ खाना रख दिया मैंने। अब क्या यहाँ एनर्जी मिल गई आपको? ऐसे थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। इस खाने को एनर्जी पहले अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी, है ना, तब आपको वो जो, अब ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं मान लो, ठीक है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके स्टमक तक पहुँच गए, बट ये न्यूट्रिएंट्स आपको एनर्जी कब प्रोवाइड करेंगे? जब ये न्यूट्रिएंट्स अपनी ओरिजिनल फॉर्म में निकल जाएंगे, है ना। खाने में नज़र तो नहीं आता ना आपको कार्बोहाइड्रेट ये अलग से रखा है, ये फैट अलग से रखा है, ये प्रोटीन अलग से रखा है, नहीं दिखता हमें। बट यहाँ पे जाकर के कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं इसके साथ कि कार्बोहाइड्रेट अलग निकल जाता है, फैट अलग निकल जाता है, प्रोटीन अलग निकल जाता है, विटामिन एंड मिनरल्स अलग निकल जाते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ ऐसे होती है। तो इसलिए अब ये देखिए यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का हमें समझ में आ गया, न्यूट्रिएंट्स को आगे जाके करना क्या है वो समझ में आ गया। तो अब हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। ओके, न्यूट्रिशन क्या होगा? इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। इनटेक मतलब अंदर लेना। किसको अंदर लेना? खाने को अंदर लेना। क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट है? यस और नो? वेरी गुड, ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। इनटेक तो मतलब सिर्फ अंदर लेना हुआ, अंदर लेने से थोड़ी ना कुछ होगा, उसको उस लायक बनाना है कि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग, यूज भी तो करना है उसको, यूटिलाइजिंग इट फॉर आवर सर्वाइवल। अगर आप खाने को सीधा बस स्टमक में रख लेंगे और आगे कोई प्रोसेस उसमें नहीं होगा तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे। आपने खाना खाया ना खाया बराबर है। ठीक है, आपका कोई मतलब नहीं है खाना खाने का अगर आगे का प्रोसेस नहीं हुआ तो। ठीक है, और वो प्रोसेस क्या होता है? न्यूट्रिशन। ओके, तो क्या होता है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज इनटेक ऑफ फूड, खाने को अंदर लेना, एंड यूटिलाइजिंग, उसका प्रॉपर यूज करने लायक बनाना। ओके, फॉर आवर सर्वाइवल, हमारे जिंदा रहने के लिए उसका प्रॉपर यूज करना, दैट इज न्यूट्रिशन। अब देखिए, हम खाना खाते कहाँ से हैं? माउथ के थ्रू खाते हैं। तो ये आपका माउथ, यहाँ से गया फूड अंदर, यहाँ आपकी आ गई फूड पाइप। ओके, और यहाँ आ गया आपका स्टमक। अंडरस्टूड? अब देखिए, आपने खाना खाया अंदर, यहाँ आपने च्यू किया और ये खाना धीरे धीरे कहाँ पहुँच गया? आपके स्टमक के अंदर पहुँच गया। अब मुझे जल्दी से बताओ कि यहाँ कौन सा प्रोसेस होता है? स्टमक के अंदर क्या प्रोसेस होता है आपका? वेरी नाइस,
दैट इज डाइजेशन। फूड डाइजेस्ट होता है ना, और आपका डाइजेशन अगर खराब हो जाए तो क्या आप अच्छा फील करते हो? नहीं करते। आपको ना तो एनर्जी गेन होती है, ना आप कोई अच्छा काम करने, मतलब कुछ लेजीनेस रहती है, काम करने का मन नहीं करता, बिकॉज आपको एनर्जी मिल ही नहीं रही है ना। तो डाइजेशन क्या है, आपके खाने को उस लायक बनाता है कि आप उस खाने से एनर्जी ले पाए। ओके, तो इसलिए डाइजेशन बहुत ज़रूरी है खाने का। अब देखिए न्यूट्रिशन के अंदर कितने स्टेप आ गए। पहला आ गया इंजेशन, ठीक है, इंजेस्ट करना, आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, ठीक है। इंजेस्ट करना मतलब अंदर लेकर जाना। उसके बाद यहाँ क्या होता है, डाइजेस्ट। डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। ओके, अब यहाँ पर खाना डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद आपके बॉडी के तो आर्म्स भी हैं, लेग्स भी है, हेड भी है, ब्रेन है, हार्ट है, कितने सारे बॉडी ऑर्गन्स है ना, सबको खाना चाहिए। खाना डाइजेस्ट तो स्टमक में हुआ है, स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे पूरा प्रोसेस। खाना डाइजेस्ट तो यहाँ होता है, लेकिन हमें तो पूरे बॉडी पार्ट्स में ज़रूरत है। यहाँ जो सेल्स हैं उनको भी ज़रूरत है, लेग्स की सेल्स को भी ज़रूरत है, ब्रेन की सेल्स को भी ज़रूरत है, हार्ट की सेल्स को भी ज़रूरत है। हर बॉडी पार्ट के सेल्स को खाने की ज़रूरत होती है। ओके, तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डाइजेशन हो गया, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्ट। खाना ट्रांसपोर्ट होता है सारे बॉडी पार्ट्स में। उसके बाद क्या होता है, यहाँ बॉडी पार्ट में पहुँच गया, यहाँ होता है एब्जॉर्ब। खाना एब्जॉर्ब होता है, जो पार्ट है बॉडी का वो उस खाने को यूज़ करता है। अंडरस्टूड? आई होप आपको न्यूट्रिशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिर्फ खाना खाना, अच्छा खाना खाना न्यूट्रिशन नहीं होता है। ओके, ये पांचों कंपोनेंट जो अभी हमने डिस्कस किए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ओके, हमारे सर्वाइवल के लिए फूड क्यों ज़रूरी होता है? पहली चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एनर्जी लेने के लिए। सेकेंड थिंग क्या है, आपकी ग्रोथ के लिए। अगर आप बचपन में बहुत हेल्दी खाना खाएंगे, दूध पिएंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे, सब अच्छा हेल्दी फूड खाएंगे, पांचों न्यूट्रिएंट्स फुल अमाउंट में लेंगे, तो क्या होगा, आपकी जो ग्रोथ है, आपका माइंड अच्छा डेवलप होगा, आपकी बॉडी की ग्रोथ, आपकी हाइट, आपके पार्ट्स, आपकी मसल्स सब बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। बट अगर आप सिर्फ बर्गर खाते रहोगे, जंक फूड खाते रहोगे, न्यूट्रिएंट्स उनमें नहीं होते हैं, तो क्या होगा, आपको अच्छी से ग्रोथ नहीं मिल पाएगी आपकी बॉडी को। ओके, सो रिमेंबर इट, हमें कैसा खाना खाना चाहिए जिसमें पांचों कंपोनेंट्स हो, और जिस खाने में 5 कंपोनेंट्स होते हैं उस खाने को क्या कहा जाता है, मतलब ऐसा खाना कि आपको एक एक करके सारे कंपोनेंट्स मिलते रहें। दैट डाइट इज नॉन एज बैलेंस्ड डाइट। Okay, that diet is known as balanced diet. I hope this is clear to you. Nutrition क्या होता है, खाने को मुंह में से लेकर जाना, ingest मतलब अंदर डालना, digest करना उसको, then transport करना and then उसे absorb करना। Understood? Very nice. चलिए, अब हमने ये तो देखा, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ये काम करते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस मैंने किसका बताया, ह्यूमन बींग्स का बताया, है ना। अब मुझे बताओ कि प्लांट्स में ये प्रोसेस कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होगा ये प्रोसेस। अब अच्छा ये बताओ मुझे, आप सबके घर में या घर के आसपास प्लांट्स ज़रूर होंगे, है ना, घर में होंगे प्लांट्स, छोटे होंगे या बड़े होंगे या आसपास मिल जाएंगे आपके। अब मुझे ये बताओ, खाने का टाइम तो सबका होता है, प्लांट्स भी खाना तो खाते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। ओके, तो क्या आप प्लेट लेकर जाते हैं उनके पास, मम्मी ने आज दाल बनाई है, आज पनीर मटर पनीर बनाई है, आज शाही पनीर बनाई है, लो मैं आज खिलाता हूँ तुम्हें, ऐसा कोई करता है क्या? ऑब्वियसली नॉट, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स को सिर्फ पानी देते हैं और खाद दे देते हैं, है ना, हम अपनी तरफ से तो यही देते हैं। तो प्लांट्स खाना कैसे खाते हैं, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स क्या हैं,
दे आर लिविंग थिंग्स। और जैसे हम लिविंग थिंग्स हैं, हम लिविंग बीइंग्स हैं, हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, हमें खाने की ज़रूरत होती है, हमें खाने के डाइजेशन की ज़रूरत होती है, उससे एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो क्या प्लांट्स को, जो कि लिविंग थिंग्स हैं, उन्हें न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होगी क्या? क्या उन्हें खाना खाने की ज़रूरत नहीं होगी? उनके पास खाना कहाँ से आता है? अब हम पढ़ेंगे वो चीज़ कि प्लांट्स के पास खाना कहाँ से आता है, ओके, और कैसे वो उसको कंज्यूम करते हैं, कैसे वो इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, ओके। चलिए, तो अब देखते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर मोड मतलब तरीके, ठीक है, कौन से वेज हैं, जिन तरीकों से जो प्लांट्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन, मतलब जिस जिस चीज़ की प्लांट को ज़रूरत है, न्यूट्रिशन में वो सारी चीज़ें आ जाएगी जिसकी प्लांट को ज़रूरत है, ओके। प्लांट को जिन चीज़ों की ज़रूरत है सर्वाइव करने के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, उसके तरीके कितने हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ओके। तो अब देखते हैं, देयर आर, कोई बता सकता है कितने मोड्स हैं न्यूट्रिशन के? एनीवन? वेरी नाइस। कितने तरीके हैं न्यूट्रिशन के? 2 टाइप्स, वेरी गुड। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे इसे? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड सेकेंड इज heterotrophic. First one is autotrophic and second one is heterotrophic. Okay? So first is autotrophic. आपने ऑटो वर्ड पहले भी सुना होगा। क्या मतलब होता है ऑटो का? आपने ऑटोमेटिक मशीन्स देखी होंगी, है ना। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लेते हैं, ओके। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में हम क्या करते हैं? पाइप लगा देते हैं पानी की, ओके। उसके अंदर जो हमारा डिटर्जेंट होता है उसे हम डालकर छोड़ देते हैं, कपड़े सारे जितने भी होते हैं हम बहुत सारे कपड़े उसके अंदर डाल के छोड़ देते हैं और उसे ऑन कर देते हैं। हमें उसे संभालने की ज़रूरत नहीं होती, हमें उसमें बार बार डिटर्जेंट डालने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, ड्राई करने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी देर बाद आकर क्या देखते हो कि मशीन ने सारे कपड़े धो दिए, है ना। वेरी नाइस, कितनी अच्छी चीज़ आ गई है ना हमारे पास। मशीन ने सारे के सारे कपड़े अपने आप धो दिए। तो ऑटोमेटिक मशीन थी, क्योंकि वो ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है? दैट कैन डू इट्स वर्क ऑफ इट्स ओन, जो अपना काम खुद कर सके, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बना सके। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बना सके, वेरी गुड। और हेटेरोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? It means that plants prepare their own food। वो अपना खाना खुद बनाते हैं। हम मम्मी को नहीं बोलते जा कर के, या ये आपकी मम्मी को जाके नहीं बोलते कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, नहीं होता ना ऐसा। तो दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, ओके। दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अंडरस्टूड? अब एग्जाम्पल दे दो जल्दी से मुझे। एग्जाम्पल क्या होगा? कौन से प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं? कौन से प्लांट्स होते हैं? यस, आपने देखा होगा मोस्टली ग्रीन प्लांट्स होते हैं, है ना। मोस्टली ग्रीन प्लांट्स देखे होंगे आपने। और जब येलो हो जाते हैं दैट मीन्स दे आर डेड, है ना। तो मोस्टली जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। और जब ग्रीन प्लांट्स येलो हो जाएं तो दैट मीन्स दे आर डेड नाउ, दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो
एग्जाम्पल क्या होगा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का? ऑल ग्रीन प्लांट्स, आप जितने भी ग्रीन प्लांट्स आपको नज़र आते हैं आपके आसपास, दे ऑल आर मेकिंग देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, अब जो भी प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, what are they called? Yes, they are called autotrophs। तो जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, they are called autotrophs। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो भी प्लांट्स शो करते हैं, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर यहाँ तक आपको? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो भी प्लांट्स शो करते हैं, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। ओके, हेटेरोट्रॉफ्स एक अलग टॉपिक है जिसे हम अलग से पढ़ेंगे अब, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफ को देखते हैं हम एक बार। अब हमें क्या देखना है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच plants prepare their own food। ओके, ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, अब ये बात तो आपने अपनी छोटी क्लासेस में बहुत बार सुनी होगी, है ना, कि प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब मुझे जल्दी से ये बता दो कि वो कौन सा प्रोसेस होता है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं? बताइए, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं? वेरी गुड, वो कौन सा प्रोसेस है? प्रोसेस कौन सा है वो? फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्रोसेस है वो? फोटोसिंथेसिस। अच्छा, ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज फोटो एंड सेकेंड इज सिंथेसिस। ठीक है, फोटो वर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं? सोचो ज़रा, जो फोटो वर्ड है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं? यस, फोटो वर्ड हमेशा यूज़ होता है लाइट के लिए। फोटो वर्ड इज यूज्ड फॉर लाइट। ठीक है, जहाँ हमें लाइट से रिलेटेड कोई चीज़ यूज़ करनी होती है तो वी यूज़ फोटो वर्ड। एंड सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? टू प्रिपेयर। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को बनाना। अब फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या निकल के आया? फोटोसिंथेसिस का मतलब टू प्रिपेयर, और ये फोटोसिंथेसिस किससे रिलेटेड वर्ड है? फूड से रिलेटेड है। तो टू प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? किसके प्रेजेंस में खाना बनेगा? अब फोटो का मतलब होता है लाइट, तो क्या आप लाइट, टॉर्च की लाइट देंगे उसको, प्लांट्स को? प्लांट्स आर इन आउटर एरिया, तो नेचुरल लाइट कहाँ से मिलेगी उन्हें? वेरी नाइस, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वेरी गुड, ठीक है, दिस इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन टू प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, इस वर्ड का मतलब है। अब सनलाइट का तो हमें पता चल गया यहाँ से। अब प्रिपेयर करने के लिए, अब मान लो आपको घर में दाल बनानी है। ठीक है, दाल बनाने के लिए मैंने बोल दिया कुक दाल, तो क्या आप बस जाएंगे और बस वहाँ पर चढ़ाएंगे, दाल डालेंगे और बन गई दाल? हाँ, मैंने वर्ड तो सिर्फ दाल का यूज़ किया, तो क्या दाल बन गई? नहीं, दाल बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें उसमें डालनी पड़ेगी, और वो चीज़ें क्या कहलाती हैं? बोलिए बोलिए, क्या कहलाती हैं वो चीज़ें?
दे आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। कोई भी एक चीज़ बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कच्ची चीज़ें जो भी हम यूज़ करते हैं उस एक चीज़ में हम जो डालते हैं, जैसे दाल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, दाल चाहिए, वाटर चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, उसको गार्निश करने के लिए आपको धनिया चाहिए, या अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं, अलग अलग टाइप की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी बोली, वो सब चीज़ें क्या हैं, दे आर इंग्रेडिएंट्स फॉर दाल। अब प्लांट्स का खाना बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स बताओ मुझे क्या हो सकते हैं। अब खाना तो बनाना पड़ेगा, रूखा सूखा तो प्लांट भी नहीं खाएगा ना, उसको कुछ इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए, उसमें कुछ मिर्च मसाला तो चाहिए ना। अब वो मिर्च मसाला क्या होगा फोटोसिंथेसिस में, मुझे जल्दी से बताओ। बता दिया, फोटोसिंथेसिस इंग्रेडिएंट्स बताओ मुझे। एक तो अभी हमने देखा क्या था, सनलाइट, ओके। सेकेंड इज, बोलिए, यस, सेकेंड इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अगला न्यूट्रिएंट क्या होता है, स्पीक, यस, वाटर, हम देते हैं प्लांट्स को वाटर, तो है ना, पानी चाहिए होता है उसे। और क्या चाहिए होता है, यस, क्लोरोफिल, क्या चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है, ओके। प्लांट्स को क्या क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए एंड क्लोरोफिल। और कोई चीज़ रह गई है ऐसी जो चाहिए है, कोई भी चीज़ ऐसी याद करो। एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है प्लांट्स के लिए, वो क्या होते हैं, नाइट्रेट्स, ओके। अब ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, कहाँ से आती हैं, प्लांट्स उसको कैसे यूज़ करते हैं, वो कैसे कंज्यूम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। सो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा, ओके। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपनी बुक में से रीड कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, ओके, बाय बाय।